हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका नाम था इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर का स्टार्ट किया था। इसका हमने एक टॉपिक पढ़ा था, हमने मैटर के बारे में पढ़ा था और मैटर के क्लासिफिकेशन को हमने देखा था। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया था। वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था मैटर क्या होता है। ये हमारे लास्ट चैप्टर में काफ़ी अच्छे से समझाया भी था। मैटर जिसके पास क्या है, मास है और अपना वॉल्यूम है, तो उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर को हमने टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। पहला था हमारा प्योर मैटर, दूसरा था इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर में आपको बताया था मैंने, यहाँ पर क्या होता है, एक फिक्स या कहो कांस्टेंट या हम कहें डेफिनेट प्रोपोर्शन देखने को मिलता है एटम्स का, जबकि इम्प्योर में हमें कोई भी डेफिनेट प्रोपोर्शन देखने को, इनडेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है। फर्क हमने जो है प्योर मैटर को अगेन हमने टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया। पहला था हमारा एलिमेंट, दूसरा था कंपाउंड। एलिमेंट के बारे में बताया था मैंने कि ये सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बने होते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम्स, इसका एग्जांपल भी हमने पढ़ा था। आयरन की हमने बात की थी, सोडियम की हमने बात की थी। ठीक है। कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये मिले होते हैं टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है। कंपाउंड की हमने बात की थी, ये भी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है। उसके बाद हमने बात की थी मिक्सचर की। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर जो है यहाँ पर हमें टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन। ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में समझाई थी। और आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर मैटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट क्लास में हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी, इनके डिटेल स्टडी की। आज हम ये जानेंगे कि प्योर और इम्प्योर मैटर में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अब तक नहीं पढ़े हैं या अब तक हमने नहीं जाने हैं, और उनको जानने के बाद मेरी गारंटी है आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। आप समझेंगे कि प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर के रिलेशन को। ठीक है। तो देखिए, हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर मैटर। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर मैटर। काफ़ी अच्छे से हमें इसको समझना है, काफ़ी डिटेल में। देखिए बच्चों, एक साइड हम लिखते हैं प्योर मैटर और एक साइड हम लिखेंगे इम्प्योर मैटर, या हम कहें मिक्सचर। देखो, सबसे पहली बात जो हमें यहाँ समझनी है वो क्या है कि जो प्योर मैटर के सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, प्योर मैटर में दो चीज़ें आती हैं। एक आता है एलिमेंट और एक आता है कंपाउंड। तो इनके जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट में सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एटम्स, और कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स प्लस एटम्स। ठीक है भाई। और मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए, एलिमेंट में हमने Fe के पीस की बात की, तो उसमें सारे के सारे Fe के एटम थे, तो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गया, एटम। बात करूँ मॉलिक्यूल की, मैंने आपको NaCl समझाया था, तो NaCl की बात करेंगे तो NaCl में क्या होगा, हमें मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। NaCl के मॉलिक्यूल, जैसे मान के चलिए ये NaCl का एक मॉलिक्यूल, ये NaCl का, ये NaCl का, इस तरह से ये सभी NaCl। और ये जो NaCl के मॉलिक्यूल हैं ये, और इन NaCl के मॉलिक्यूल में Na और Cl
2। जैसे इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इस NaCl में क्या होगा, एक Na और एक Cl। ये क्या हो गई, ये एटम हो गए, या हम कहें कि आयन हो गए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एलिमेंट में हो गए एटम और कंपाउंड में हो गए मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। इनमें क्या होगा कि ये जो एटम्स हैं, ये और ये, इनके बीच हमें अट्रैक्शन फोर्सेस, या मैं कहूं रियल अट्रैक्शन फोर्सेस, क्या रियल अट्रैक्शन फोर्सेस, जिन्हें हम केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हमें यहां केमिकल बॉन्ड देखने को मिलता है बिटवीन दी सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बिटवीन दी सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब एलिमेंट में सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, एटम, उनके एटम्स के बीच हमें अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। और कंपाउंड की जब बात करेंगे तो कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हमें एक अट्रैक्शन यहाँ देखने को मिलेगी, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उनके बीच में भी हमें रियल अट्रैक्शन फोर्सेस, यानी कि हमें केमिकल बॉन्ड देखने को मिलता है, रियल केमिकल बॉन्ड। समझ में आई बात। लेकिन वहीं अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की बात करूं, किसमें, इम्प्योर मैटर में, यानी कि बिटवीन दी सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो हमें वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस या हम कहें अनरियल अट्रैक्शन फोर्सेस देखने को मिलते हैं, यानी कि देयर इज नो रियल केमिकल बॉन्ड। बिटवीन दी सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर और ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने बात की, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे आप मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। मैं जो कह रहा हूँ उस बात का मतलब क्या है कि जो मिक्सचर है, जैसे मैंने आपको कहा था कि शुगर प्लस सॉल्ट है, तो ये मान के चलिए शुगर का मॉलिक्यूल है और ये सॉल्ट का मॉलिक्यूल है। तो शुगर और सॉल्ट के मॉलिक्यूल, ये दोनों ही प्योर सब्सटेंस है, जिन्होंने मिलकर इम्प्योर सब्सटेंस बनाया है, मिक्सचर बनाया है। तो इनके जो ये मॉलिक्यूल हैं, ये ए शुगर का और ये बी, इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं होता। समझ में आई बात। मैं ये नहीं कह रहा कि सॉल्ट जो है NaCl, उसमें Na और Cl के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, वहां तो है, लेकिन वो अट्रैक्शन फोर्स या ये Na और Cl जो हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिक्सचर के नहीं हैं, ये तो NaCl के सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो क्या है, खुद में एक कंपाउंड यानी एक प्योर मैटर है। समझ में आई बात। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा कि जो हमारा प्योर मैटर है उसमें सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में रियल अट्रैक्शन फोर्सेस यानी केमिकल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है, जबकि जो इम्प्योर मैटर या जो मिक्सचर है उसके सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में हमें कोई भी रियल बॉन्ड देखने को या रियल केमिकल बॉन्ड देखने को नहीं मिलता। पहली बात आपको अच्छे समझ में आ गई, पहला डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस की हम बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट डिफरेंस की हम बात करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, दैट इन प्योर मैटर, जो हमारा प्योर मैटर है, एलिमेंट है या कंपाउंड,
उसके जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा, अब हम जान चुके हैं कि उनके बीच में रियल केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यदि हमें उन सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग करना पड़ेगा तो हमें उस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और जब एनर्जी खर्च करेंगे, उस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो बॉन्ड को ब्रेक करना एक केमिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, दैट टू सेपरेट आउट द substituent particles of pure substance, we have to use chemical processes। यानी हमें यदि प्योर मैटर के सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट करना है तो हमें केमिकल प्रोसेस काम में लेनी पड़ेगी। हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल प्रोसेस किसी भी केमिकल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करती है। वहीं अगर मैं बात करूं इम्प्योर मैटर की, तो इम्प्योर मैटर में जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है। और जब केमिकल बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं है तो इन्हें सेपरेट करने के लिए क्या मुझे कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड तो है ही नहीं। और जब बॉन्ड ब्रेक नहीं करूंगा तो क्या कोई केमिकल प्रोसेस काम में लूंगा? जी नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट टू सेपरेट आउट द सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ impure matter, we only have to use physical method। अब आप कहेंगे सर केमिकल प्रोसेस और फिजिकल मेथड क्या है? तो देखो बच्चों, फिजिकल मेथड का मतलब कोई भी ऐसा तरीका जिसमें कि हम सेपरेशन कर रहे हैं, चीज़ों को अलग अलग कर रहे हैं और कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। और केमिकल प्रोसेस नाम से ही क्लियर है, जहाँ केमिकल आ जाए वहाँ यानी कि बॉन्ड या तो ब्रेक होगा या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ हमें बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ जो प्रोसेस काम में ली जाएगी उन्हें कहेंगे केमिकल प्रोसेस, और यहाँ जो प्रोसेस काम में ली जाएगी उसे हम कहेंगे फिजिकल मेथड। जैसे इम्प्योर में मैं समझाता हूँ आपको, मैंने शुगर प्लस सॉल्ट का आपको एग्जाम्पल समझाया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि शुगर और सॉल्ट को बेटा आपको सेपरेट आउट करना है, आप कैसे करेंगे? तो कोई बता सकता है? यस, बहुत आसान तरीका है। क्या करना है हमें शुगर और सॉल्ट को? हमने इनके पार्टिकल साइज को पता है। शुगर के पार्टिकल साइज होते हैं बड़े और सॉल्ट के पार्टिकल साइज होते हैं छोटे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसे फिल्टर कर देंगे या इसे छान लेंगे। छानने का प्रोसेस आप जानते हैं, उससे क्या होगा, पार्टिकल साइज जिनका कम होगा वो तो छन के अलग हो जाएगा और जिसका ज़्यादा होगा वो छन के अलग हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा छन्ना या एक ऐसी छन्नी काम में लेनी है या एक ऐसा फिल्टर काम में लेना है जिसके थ्रू शुगर और सॉल्ट दोनों एक दूसरे से आसानी से अलग हो जाए। तो ये इस तरह के जो मेथड है बेटा, ये होते हैं फिजिकल मेथड। आसानी से हमने क्या किया, इन दोनों को अलग कर लिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा डिफरेंस। समझ में आई बात? दोनों चीजें, पहला यहाँ रियल बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, यहाँ हमें कोई रियल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड, जब रियल बॉन्ड है तो उसे ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल प्रोसेस काम में लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर हमें कोई रियल बॉन्ड देखने को नहीं मिल रहा, तो यहाँ हम क्या है, सिंपली फिजिकल मेथड को काम में लेके और इसको सेपरेट आउट कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, तो ये हमारे मेन डिफरेंसेस हो गए बिटवीन द प्योर एंड इम्प्योर मैटर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, मैंने आपको मिक्सचर पढ़ाया जो बच्चों क्या है, एक इम्प्योर मैटर है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर या क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। देखिए, जब भी किसी चीज का क्लासिफिकेशन किया जाता है
उसका कोई ना कोई बेसिस होता है, कोई ना कोई आधार होता है। जैसे मान के चलिए आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 40 या 30 स्टूडेंट्स आर देयर, तो मैं उन्हें कई तरह से क्लासीफाई कर सकता हूँ, अलग अलग रोज़ में उन्हें बैठाना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ऐसे बच्चे जो नहा के आए वो आगे वाली रोज़ में बैठ जाएं, जो नहा के नहीं आए वो पीछे वाली में बैठ जाएं। ये एक बेस हो गया। दूसरा बेस क्या हो सकता है, हाइट के बेसिस पे, कि जिनकी हाइट कम है वो आगे, जिनकी हाइट ज़्यादा है वो पीछे, सेकंड बेस हो गया। थर्ड क्या हो सकता है कि जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है वो आगे, जिनकी परसेंटेज कम है वो पीछे। फोर्थ बेस क्या हो सकता है, जिनकी फीस आ गई वो आगे, जिनकी फीस नहीं आई वो पीछे। तो इस तरह से कई सारे बेस हमारे पास हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के। तो मिक्सचर का जो क्लासिफिकेशन है, पहला फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ their distribution। या on the basis of distribution of substituent particles, ऐसे कहें ज़्यादा बेहतर रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसके बेसिस पे मिक्सचर को बेटा दो पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। पहला है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा है हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। पहला है होमोजीनियस और दूसरा है हेटेरोजीनियस। बात आती है सर होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। देखो बच्चों, होमोजीनियस का मतलब होता है, जैसे आप ऐसे समझें, मान के चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मेरे पास जैसे हमने ली कोल्ड ड्रिंक, हम कोल्ड ड्रिंक के एग्जांपल से इसको समझते हैं। मेरे पास ये एक बॉटल है और इसके अंदर ये कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है। कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या चीज़ें होती हैं बेटा, देखो कोल्ड ड्रिंक में हमारे पास वाटर होता है, शुगर होता है, इसके अलावा CO2 होती है और एक्स्ट्रा चीज़ें भी XYZ यहाँ में प्रेजेंट है। हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शुगर एंड वाटर। हमने वाटर फिल किया, वाटर के अंदर हमने शुगर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिला दिया गया है, कोल्ड ड्रिंक प्रिपेयर हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 अलग अलग ग्लास ले रहा हूँ, ये A, ये B और ये C, और मैं इस कोल्ड ड्रिंक को तीनों ग्लासेस में पोर कर रहा हूँ। जो A वाला ग्लास है उसमें ये ऊपर वाला पार्ट जाएगा, B वाले में ये नीचे वाला पार्ट जाएगा और C वाले में ये लास्ट वाला पार्ट जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप इन तीनों को टेस्ट करिए। आपने तीनों को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आप तीनों को टेस्ट करने के बाद आपको क्या तीनों में सेम टेस्ट आया या टेस्ट अलग अलग आया, तो आप मुझसे कहेंगे कि सर हमें तीनों में सेम टेस्ट आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है इस बोतल का, उसमें भी शुगर और वाटर का जो कॉम्पोजिशन है वो उतना ही है जितना B वाले पार्ट में, और वो उतना ही है जितना C वाले पार्ट में। यानी कि जो कॉम्पोजिशन है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है शुगर मॉलिक्यूल्स का इस पूरी बोतल में, इस बोतल के अंदर, वो सभी जगह पर कैसा है, एक जैसा है। तो ऐसा जो मिक्सचर है उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इसी की जगह आप ऐसे समझिए, मैंने इस बार क्या किया, इस बोतल में वाटर, कोल्ड ड्रिंक की जगह मैंने क्या किया, इसमें वाटर डाला और वाटर के साथ मैंने एक मुट्ठी, ये मानिए आप, मैं रेत और कंकड़ जो है यानी पेबल्स प्लस डस्ट, ये दो चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। काफ़ी अच्छे से मैंने इसे शेक किया और शेक करने के बाद अब वापस से मैं A, B और C में इनको क्या कर रहा हूँ, पोर कर रहा हूँ। तो जब मैंने पोर करूँगा तो आप देखेंगे कि जो A वाला पार्ट है इसमें हमें डस्टी वाटर मिलेगा, यानी ऐसा वाटर मिलेगा जिसमें डस्ट प्रेजेंट है। B वाले ग्लास में आपको ऐसा मिलेगा जिसमें डस्ट और कुछ पेबल्स, छोटे पेबल्स प्रेजेंट हैं। और C वाला जो होगा इसमें आपको पेबल्स ही पेबल्स इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो ये मैं आपको टेस्ट करने के लिए नहीं बोलूँगा, ये आप देख के बता सकते हैं क्या ये तीनों A, B, C जो है, क्या ये तीनों के तीनों सॉल्यूशन सेम हुए, या तीनों ही बीकर्स में जो भी मटेरियल है ग्लास में क्या वो सेम है।
कॉम्पोजिशन सेम है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, आप कहेंगे नहीं। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑल ओवर द मिक्सचर सेम है या नहीं। अगर सेम होगा तो उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, और अगर सेम नहीं होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, तो उसे हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर नाम देंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं। जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। इससे आगे इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।